जीवन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं जीवन सर आपको रसायन विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, क्लास 12th के लिए जो अध्याय 1 है, अध्याय 1, ठीक है जी, अध्याय 1 जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अध्याय 1 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है, इन सब प्रश्नों को याद करना है ताकि पेपर में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है ना, समय लगा हुआ है बनाने में, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा ताकि बनाने का, वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सही हो सके। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है। क्या प्रश्न दिया हुआ है, कांच की और मानी जाता है, ठीक है, द्रव को अनिश्चित द्रव क्यों माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर इसीलिए मैं लिख दिया हूँ क्योंकि यह ठोस होते हैं। ठीक है, ध्रुव भी द्रव के कुछ गुण प्रदर्शित करना है। ठीक है, द्रव के समान तथा इस प्रवाहित होने वाले गुण होता है। इसका यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है। ठीक है, जो तली पर बैठे कुछ मोटा होता है, यह केवल तभी संभव है जब यह अत्यंत मंद गति से द्रव के समान प्रवाहित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, अगला देखिए कि प्रश्न है दूसरा, आयनिक ठोस गलित अवस्था में धातुओं के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते, व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपको किसी भी तरह से याद करना है। अब मैं आंसर इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप कितना ढूंढेंगे, ठीक है ना, ढूंढने के समय नहीं है, अभी आपको याद करना है। ठीक है, तो वीडियो देखकर ही आप सभी याद कर सकते हैं इन सब प्रश्नों को। तो देखिए, तो लिखा है इसका आंसर है गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? तथा विद्युत चालन करते हैं। ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं। यह ठोस अवस्था विद्युत चालन नहीं करता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण भी दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए NaCl को, तो Na होता है जो सोडियम प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और Cl क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, फ्रेंकल दोष में धनायन अपने चालक बिंदुओं से हटकर, ठीक है ना, तो मान लीजिए ये भी प्रश्न आ सकता है, या इसे कोई प्रश्न के देखिए ऐसे रहेगा, यह भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है, या ऐसे प्रश्न दे सकता है, फ्रेंकल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल के धनात्मक धनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? तो याद रखिएगा फ्रेंकल दोष में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। ठीक है, फ्रेंकल दोष में धनायन अपने चालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के धनात्मक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए सिंपल में दे दे ऐसे, ठीक है, तो उसमें अंतराकाशी मतलब बीच में आ जाए, कहीं भी अपने स्थान से हटकर बीच में कहीं आ जाए। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, तो प्लस यहाँ से हट गया है और अंतराकाशी बीच में आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही हो जाए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन? तो सिंपल देखिए ग्राफ इस तरह है, अब फ्रेंकल दोष में ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संकुलन क्षमता, इस सुकम क्षमता को हम दक्षता भी कहते हैं, को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थानों का परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ अंश संकुलन क्षमता या दक्षता कहलाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थानों का परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ अंश क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न में संकुलन में ही देखिए आगे क्या है, देखिए आया प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, संकुलन क्षमता को किससे व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि किसी क्रिस्टल संरचना का मान, ठीक है, मूलक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्टिका के घेरा हुआ आयतन ही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता, और एकक कोष्टिका की कुल आयतन वैल्यू होता है। ठीक है ना, फार्मूला लिखवा दिए हैं, संकुलन क्षमता बराबर वैक्यू बट्टे सेल हो जाएगा, वी सेल हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालते हैं तो बाबू क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 100 से। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कैसे प्रश्न है बाबू?
अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। दीर्घ भी हो सकते हैं, इसमें कुछ दीर्घ भी है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। और क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए। तो वह ठोस जिनके अवयवी कण की लघु परास व्यवस्था होती है और क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखिए कितना सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वह ठोस जिसके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्थित होता है या व्यवस्था होती है और क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे रबड़ हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रैंकल दोष एवं साटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बुक से देखकर याद कर लेना इसके लिए, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है, लिखने में बहुत सारा समय लग रहा है, ठीक है। तो आपको गाइड से या किसी भी प्रकार से इसको याद कर लेना, या हमने देखिए कोचिंग में लिखवाया भी है और आपका वीडियो इसमें बनाया भी है, ठीक है ना। तो फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष में क्या है, उदाहरण सहित बताना है। अगर नहीं आपको मिलेगा इसका आंसर तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रश्न तो कन्फर्म है, ऐसे प्रश्न तो आते ही रहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलिए ये हम आप जो बताया वो पहले लेसन के लिए है प्रश्न, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न के लिए, तो इसके लिए यह नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। Q बराबर होता है N इंटू E, ठीक है। N जहाँ का है आवेशों की संख्या और E क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। तो बाबू इसके देखिए आवेश के बारे में बोला है, ठीक है ना। तो आवेश के बारे में बोला, इसके लिए आपको प्रश्न याद कर लेना है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट, इसके लिए आंसर आपको बुक से देख लेना है। अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए आपको आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसको तो बता दिया गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी को बनाया गया है, ठीक है। इसमें आंसर नहीं लिखे हैं, अगर आपको आंसर इसका नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, 10-10 मिनट का हो जा रहा है, तो इसलिए बाबू आपको इसका वीडियो आंसर का अलग बना दिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न आप देख लीजिए और इसका आंसर अगर गाइड से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो इसका बना दिया जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हमको इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यह इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार आते हैं, इसलिए हम इस प्रश्न को आपको बार बार बोल रहे हैं कि याद करना है किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके से, ठीक है। अगला देखिए, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, इस कथन या प्रकथन से क्या तात्पर्य है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हमें विद्युत आवेश का क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, विस्तृत रूप में आपको बताना है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यह लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बार बार पेपर में रिपीट किए जाते हैं, इसलिए हम इसको बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद करना है कि सिद्ध करिए कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को किससे फाई से प्रदर्शित करते हैं जी, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है, जहां एप्सिलॉन मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है, ठीक है। तो हमको यही बताना है, विस्तृत रूप में हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना, कि बराबर Q/एप्सिलॉन, ठीक है जी, हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। अगर वीडियो पे नए हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको पता चल सके, ठीक है, ताकि पेपर में आपको कोई भी कठिनाई ना हो और पेपर से पहले आपको सभी प्रश्नों का ज्ञान हो सके और आप याद कर सके, ठीक है। अपने दोस्तों भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए देखिए, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार में निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यंजक
गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस आधार से बताना, आपको गॉस के प्रमेय की सहायता से बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित गॉस का प्रयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न 2018 में, 2017 में और 2020 में भी पूछा गया था, इसलिए आपको इसको याद कर लेना अच्छे से। याद प्रश्न है, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न बार बार पेपर में आता है। कूलाम के नियम के ये पहले अध्याय का पूरा प्रश्नों का संग्रह है बाबू। आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो आपका 12 नंबर फाइनल हो जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से याद करना है, 12 नंबर की बात है, ठीक है। तो देखिए कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। तो देखिए एफ वेक्टर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बटे आर क्यूब, और आर वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये जो वेक्टर होता है वो क्या दिखाता है, बल की दिशा, ठीक है, बल की दिशा को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यह प्रश्न मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा बाबू, ठीक है, इसको बताने के लिए। आवेश का रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आवेश का रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। तो किसी चालक अथवा अर्धचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के उसकी रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। रेखीय घनत्व किसे कहते हैं बाबू, आपको आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए यह प्रश्न है, ठीक है, और यह आंसर। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत, ठीक है, विद्युत है ना की तीव्रता की परिभाषा तथा उसका मात्रक बताइए। विद्युत, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के पे लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू, ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ई वेक्टर से फार्मूला होता है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू साइलेंट, ठीक है। क्यू साइलेंट जो होता है वो परीक्षण आवेश को होता है, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको जो अध्याय 1 है, लेसन 1 है, इतने प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। आपको अध्याय 1 से केवल इतने ही प्रश्न को पढ़ना है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे बाहर आ भी नहीं सकता, ठीक है। तो आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर अगर नहीं मिल रहे हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इन सभी प्रश्नों के इनके हल को वीडियो बनाकर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, अपलोड कर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको मिल सके, ठीक है। चैनल पे आपको फिर खोजना ना पड़े, ठीक है, सबसे पहले आप ही के पास जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों को। आप सभी